Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture and to my YouTube channel Clear Chemistry Concepts with Ishfaq Hamid, and today my topic is Moseley experiment, and which ultimately led us to devise a term to the number of positive charge present in the nucleus, which he termed as atomic number. तो ये टॉपिक को हम इलाबरेट करेंगे. सबसे पहले इस फील्ड में जो है रॉन्टिजन एक साइंटिस्ट थे. इन 1895 उसने क्या किया, उसने बोला कि जब भी वेरी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी मेटल पे स्ट्राइक कर देते हैं तो वहां से एक्सरेज प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, तो उसने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था. एक साइड से कैथोड, दूसरे साइड से एनोड. कैथोड आपको पता है कि कैथोड जो है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्जड. ठीक है, एंड एनोड इज नेगेटिवली चार्जड. ये यहां पे एनोड है एंड दिस इज कैथोड. तो इसने क्या बोला कि जब भी हम कैथोड रेज को किसी भी मेटल पे स्ट्राइक कर देते हैं, बम्बार्ड कर देते हैं, एक्स रेज आर प्रोड्यूसर. तो ये यहां पे कैथोड है. ठीक है, सॉरी, कैथोड इज नेगेटिवली चार्जेड एंड एनोड इज पॉजिटिवली चार्जेड. तो यहां से जो है वेरी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और जिसको हम कैथोड रे भी बोल देते हैं. व्हेन दे स्ट्राइक विथ any metal which is used here as anti-cathode or as anode, तो यहां से एक्स-रेज प्रोड्यूस हो जाती है. दिस इज एक्स-रे. ठीक है, एक्स-रे प्रोड्यूस हो जाती है. तो एक्स-रेज को जब हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू पास करा देते हैं, जब हम इसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स के थ्रू पास करा देते हैं तो जो एक्स-रेज होती है दे गेट डिफ्रैक्टेड. ठीक है, दे स्प्लिट अप इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. इनकी डिफ्रैक्शन हो जाती है. ठीक है, और ये क्या है, दिस इज कैथोड रेज हियर. ठीक है, डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल. या अगर हम किसी भी अपर्चर के थ्रू, ठीक है, ये अपर्चर है, अगर हम इसके थ्रू लाइट को पास करा देते हैं, इट गेट्स, ये बेंड हो जाती है इनटू द शेप ऑफ एन ऑब्स्टेकल. ठीक है, और ये शेडो जो है, इनको बिल्कुल ऑब्स्टेकल जो है, ये अपर्चर है, उसकी शेप ले लेता है. इसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन. और डिफ्रैक्शन जो ग्रेटिंग है, ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस इज यूज्ड टू सेपरेट लाइट इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इनटू डिफरेंट वेवलेंथ्स. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, और इसने बोला कि जो एक्सरेज होती है, ये जो नेचर ऑफ एक्सरेज है, जो हमें यहां पे नेचर ऑफ एक्सरेज, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब भी एक्सरेज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे पड़ जाती है, दे गेट स्प्लिट इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट वेवलेंथ्स, जिसको हम डिफ्रैक्शन बोल देते हैं. ठीक है, और यहां से हमें जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जब सेपरेट हो जाती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. दैट फ्रीक्वेंसीज विच आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज of a ray, of a radiation which are obtained is called spectrum. और इसने बोला कि जो नेचर है एक्सरेज का, जो हमें एनोड से मिली है, ये जो है इट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, एनोड. इसका मतलब है अगर हमने एनोड को चेंज कर दिया तो जो एक्सरे है उसका स्पेक्ट्रम चेंज हो जाएगा. ठीक है, अगर स्पेक्ट्रम चेंज हुआ तो इसका मतलब है हमारा जो एनोड है इट्स डिफरेंट.
या इसको हम उल्टा कर देते हैं, अगर हमने एनोड चेंज कर दिया तो स्पेक्ट्रम डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एक्सरेज डिफरेंटली आ गई। इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एनोड। एक्सरे कैसे आ जाएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, उनकी वेवलेंथ क्या होगी, इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एनोड, ठीक है। और एक्सरेज होते क्या है, एक्सरेज क्या होते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं। एक्सरे जो होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विथ वेरी स्मॉल वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ जो होती है बहुत ही कम होती है। कितनी होती है, 0.2 to 20 एंगस्ट्रॉन्स इनकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। और इसके बाद मोजली आए। मोजली इन 1912 से लेकर 1915 तक इससे 38 एलिमेंट्स के एक्सरेज को स्टडी किया। इसने 38 एलिमेंट्स के एक्सरेज को इन्वेस्टिगेट किया कि इनका नेचर क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अल्युमिनियम टू गोल्ड, ठीक है। इसने अल्युमिनियम से लेकर गोल्ड तक 38 एलिमेंट्स के एक्सरेज को इन्वेस्टिगेट कर दिया, उनका स्पेक्ट्रम देखा, ठीक है, उनका नेचर क्या है एक्सरेज का। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर हम एनोड को चेंज कर देंगे देन एक्सरे जो है उनका नेचर चेंज हो जाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, एक्सरेज की उनकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। तो उसने क्या बोला मोजली ने कि जैसे जैसे, ठीक है, उसने बोला कि अगर कोई भी पर्टिकुलर हम स्पेक्ट्रल लाइन ले ले, स्पेक्ट्रम में जो लाइनें ऑब्टेन होती हैं उनको हम स्पेक्ट्रल लाइनें बोल देते हैं। तो कोई भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन अगर हम ले ले, अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करें, ठीक है, तो जैसे जैसे हम एटॉमिक मास जो है जैसे जैसे बढ़ता गया तो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी इंक्रीज होती गई। इट मीन्स दैट व्हेन वी मूव फ्रॉम अल्युमिनियम टू गोल्ड, ठीक है, एटॉमिक मास बढ़ता जाता है और जो पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन जो मोजली ने ली थी, जब उसने उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी चाहिए वो भी इंक्रीज हो जाती थी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स, ठीक है, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। जब मोजली ने स्पेक्ट्रल लाइन्स, मैंने बोला कि उसने 38 एलिमेंट्स के एक्सरेज को इन्वेस्टिगेट किया, तो उसने बोला जब उसने एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी चेक करनी चाहिए और उसने एनोड को चेंज कर दिया, दूसरा एलिमेंट जो है बिटवीन अल्युमिनियम एंड गोल्ड ले लिया, ठीक है, दूसरा एलिमेंट ले लिया, उसकी स्पेक्ट्रल वही पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन ली, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई थी। जब उसने और एक एलिमेंट लिया जिसका एटॉमिक मास ज्यादा था, तो उसने देखा कि उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी थी इट वाज इंक्रीजिंग। तो उसने बोला कि जैसे जैसे हम जो फ्रीक्वेंसी है स्पेक्ट्रल लाइन्स की वो इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इट मीन्स दैट when he tried to know the nature of X-rays from aluminum to gold, ठीक है, उसने बोला कि वो जो एक्सरे है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद इसने बोला मोजली ने कि ये जो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी है, किसी भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी जो इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास, इट कैन बी रिलेटेड विद द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट। जो उस एलिमेंट का सीरियल नंबर है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, वो भी जैसे जैसे सीरियल नंबर बढ़ जाता था फ्रीक्वेंसी ऑफ द पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन वो बढ़ जाती थी, ठीक है। तो सीरियल नंबर का मतलब था कि उसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि ये जो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन can be related with
can be related with, ठीक है, सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट। इसको हम सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। और इसी सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट को मोजली ने नाम दिया एटॉमिक नंबर, ठीक है। इसी का नाम, इस सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट जो है, इसका नाम, इसी को टर्म दिया है मोजली ने एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी रोल्टन ने क्या बोला 1895 में, कि जब हम कैथोड से कैथोड रेज को स्ट्राइक कर देते हैं, बम्बार्ड कर देते हैं ऑन एनोड, ठीक है, इट यहां से एक्स रेज प्रोड्यूस हो जाती है। एक्स रेज को जब हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू पास करा देते हैं, इट गेट्स डिफ्रैक्टेड, या इसमें डिफ्रैक्शन हो जाता है। जब भी डिफ्रैक्शन हो जाता है, इट मीन्स दैट स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो इसने बोला कि जैसे जैसे ये जो एक्सरे जो है, नेचर ऑफ एक्सरे, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एनोड। अगर हम एनोड को चेंज कर देंगे तो एक्सरे जो है उनका नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरेज होती क्या है? दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मतलब क्या है? दे आर कंपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, एंड इनकी जो वेवलेंथ होती है इट्स वेरी स्मॉल। वेवलेंथ स्मॉल होने का मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ होती कितनी है? 0.2 to 20 एंगस्ट्रॉम्स। इसके बाद मोजली इन 1912 से लेकर 1915 तक इनने 38 एलिमेंट्स के एक्सरेज को इन्वेस्टिगेट कर दिया। तो इसने देखा कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाता था, दैट टू 38 एलिमेंट्स ने लिए कौन से थे? फ्रॉम अल्युमिनियम टू गोल्ड। जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता था, जो फ्रीक्वेंसी थी एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन की जो मोजली ने सिलेक्ट की थी, इट वाज इंक्रीजिंग, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद इसने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी अपने पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन जो है, इट कैन बी रिलेटेड विद द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट। जो सीरियल नंबर एलिमेंट, सीरियल नंबर जो एलिमेंट का था पीरियोडिक टेबल में, इसमें इसके साथ हम फ्रीक्वेंसी को पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन जो है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। और इसी सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट को नाम दिया मोजली ने एज एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मोजली ने एक रिलेशनशिप दी थी। रिलेशनशिप थी क्या? रूट ऑफ v इज इक्वल टू, ठीक है, रूट ऑफ v इज इक्वल टू a z माइनस b। रूट ऑफ v, इसको हम म्यू भी रूट ऑफ v, ठीक है, इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस्ड a and b, these are constants, and z जो है दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। और इसने जब ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन रूट ऑफ v, frequency of the element, frequency of the X-ray produced, and that between atomic number, ठीक है। जब इसने ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन frequency of the X-ray produced by any element and the atomic number of that very element, तो their straight line was produced। यहां पे हमें straight line मिलती थी, ठीक है। These are the elements, straight line was produced, ठीक है। और इसके बाद जो है और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वैन डेन ब्रॉक, ठीक है। इनने क्या बोला कि जो एटॉमिक नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है, दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एटॉमिक नंबर जो है दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
ऑफ एन एटम। ठीक है, इसने बोला कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और रदरफोर्ड की भी यही ओपिनियन थी कि जो एटॉमिक नंबर है दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, रदरफोर्ड का भी यही मानना था कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom। of an atom of element। ठीक है, और इसके बाद जो एटॉमिक नंबर है, अब जो हमें एटॉमिक नंबर पता चला वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर क्या होता है, दिस इज सीरियल नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जो सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट है वही हमने पहले भी बोला था कि मोदी ने बोला कि जो सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट है दिस कैन बी रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, और इसी सीरियल नंबर को मोदी ने टर्म दी थी इस सीरियल नंबर के लिए एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और दूसरा दिस इज इक्वल टू, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन्ड एज चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम of an atom of the element। ठीक है, ऐसे भी हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर सकते हैं, ये भी इसी के बराबर होता है। या तीसरा, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट, या दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ एन एटम। ठीक है, तो ऐसे हम एटॉमिक नंबर को इन 4 डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं।